ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित करना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपको लाइफ को चेंज करेगा। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इस प्रार्थना को सुनकर आप उन चंगाइयों को, उन बरकतों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया। क्योंकि परमेश्वर की जहाँ आत्मा, वहाँ हर एक आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ हर एक प्रकार के दुख और क्लेश नहीं है। परमेश्वर की जहाँ सामर्थ्य है, वहाँ परमेश्वर की जहाँ प्रेजेंस है, वहाँ हर एक प्रकार की आज़ादी है। आइए जो परमेश्वर वचन है, हम उस वचन के तरफ चलेंगे। इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1:31 वहाँ पे लिखा कि ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। मेरे प्रिय वचन कहता कि लिखा है कि वैसे ही हो। मेरे प्रिय वचन कहता वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। तो हमें किन बातों पे घमंड करना है? हम उसके पिछली आयत को देखेंगे, वहाँ पे लिखा कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। मेरे प्रिय, हमारा घमंड क्या होना चाहिए? प्रभु जो हमारे साथ हर पल रहता है, जो मैं हर बरकतों से, हर उन अनॉइंटिंग से, हर एक प्रकार के सामर्थ्य परमेश्वर में जो भरता है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो चंगाई है, छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें जीवन चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, हर एक प्रकार की आज़ादी चाहिए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। जीवन का जल मेरे पास है। जो कोई मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं होगा। आपने देखा सामरी स्त्री जब कुएं पे पानी भरने के लिए गई, परमेश्वर ने उससे कहा जो जल मैं तुझे दूंगा फिर तो कभी प्यासी नहीं होगी। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर वो जल हो तो तू मुझे दे दे। उसने सोची कि वो उसके पास तो घड़ा, बोली प्रभु तेरे पास तो घड़ा ही नहीं है, तो मुझे जल कैसे जल निकाल के दे सकता है? उसने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा तो अपने फाइनेंस में, अपने कर्जों में जो तू दबी है, जो दुखों से तू परेशान है, जिन आत्माओं ने तुझे आज तेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया है, तेरे लाइफ को अलग कर दिया है, दुखों से भरा है, तो उससे प्यासी नहीं रहेगी। जो पानी मैं तुझे दूंगा, जो आत्मा मैं तुझे दूंगा, तो अपने लाइफ में बरकतों को देखने पाएगी। उसने विश्वास किया, अपने गांव के लोगों को क्या किया, उन्हें प्रचार किया कि यही एक जिंदा खुदा परमेश्वर है। तो आज जब आप परमेश्वर के वर्ड को, परमेश्वर के वचन को सुने, तो अपने दिल को, अपने हृदय को कठोर न करें। हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलें। ये जो हमारा टॉपिक था, परमेश्वर ने कहा कि जो घमंड करे वो किस पे घमंड करे? प्रभु पे घमंड करे, कि वो मेरे साथ है, वो मुझको हर पल देखता है, मुझे हर पल संभाले रहता है। आज बहुत से लोग, मसीह भाई बहन लोग हैं, क्या करते हैं, हर एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं कि ये तो पापी इंसान है, इसके अंदर पाप है, ये तो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, ये बेविचारी मनुष्य है। अब तो मैं पहले पीता था, मैं छोड़ दिया हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा मनुष्य है तो नर्क में जाएगा, ये बुराइयाँ करता है, लड़कियों की छेड़ता है, दारू सिगरेट पीता है, ये नर्क में जाएगा। मैं तो पहले पीता था, अब छोड़ दिया हूँ और मैं पाप नहीं करता। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप तो वही कर रहे हैं जो उस मनुष्य को बोल रहे हैं। सबसे बड़ा तो वो कर रहे हैं जो उस मनुष्य को बोल रहे हैं। आज हो सकता है कि आप हर एक को देख के तुच्छ समझते होगे। आप तो सोचते होगे कि मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं पापी मनुष्य नहीं हूँ, वो तो पापी मनुष्य है, नर्क में जाएंगे, मैं स्वर्ग में जाऊँगा। मेरे प्रियो, ये बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें ये हक नहीं देता कि हम हर एक मनुष्य को तुच्छ समझें। अब जानते हैं कि जब हम एक मनुष्य को दोष लगाते हैं, उस मनुष्य को वर्ड में बोलते हैं कि ये तो नर्क में जाएगा। आज बहुत से लोग, मसीह भाई बहन, क्या करते हैं, हर एक जन को देख कर कि मैं बुराई में था, मैं निकल चुका हूँ, ये दारू पीते हैं, ये लड़कियों को छेड़ते हैं, हर एक प्रकार के गंदे काम करते हैं, नर्क में जाएंगे। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा पाप आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। उस भाई को, उस व्यक्ति को बोल के हम अपने मुख को खराब कर रहे हैं। उस अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर हमारे अंदर दिया, हम खराब करें, हम घमंड करते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम उस मनुष्य को देख कर कोड़ते हैं कि मैं पहले शराब पीता था, अब नहीं पीता, ये नर्क में जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उस आशीषों से दूर करते हैं। अब जानते हैं शैतान ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, कोई गलत कार्य उसने नहीं किया था, उसने दारू सिगरेट शैतान नहीं पीता था। उसने क्या किया था? घमंड किया अपने ऊपर कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो धर्मी मनुष्य हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ। उसके अंदर क्या आ गया? हम आ गया, घमंड आ गया। और वो अपने घमंड के कारण क्या हो गया? स्वर्ग से गिरा दिया गया।
नर्क में डाल दिया गया, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड था। तो आज आप किसी व्यक्ति को देखें मेरे प्रियो, तो उसको तुच्छ न जाने, उसको गलत न कहें, क्योंकि ये अधिकार हमें नहीं दिया गया। हमें परमेश्वर वचन के चलने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया है, उन आशीषों को, उन को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। अगर आप किसी मनुष्य को देख के उसको तुच्छ समझते हैं कि ये पापी मनुष्य है, तो हम क्या करते हैं, उन आशीषों को अपने लाइफ से, अपने जीवन से क्या करते हैं, खो देते हैं और हम घमंड करते हैं। आप किसी मनुष्य को देख के तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर जिस तरह हम पे दया किया, परमेश्वर कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूँ। बहुत से फरीसी लोग थे, बोले कि एक स्त्री उसके घर में आई, जो सामून जो फरीसी था, उसने परमेश्वर को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। एक पापनी स्त्री आके परमेश्वर के पैर को पकड़ के रोने लगी और अपने बालों से, अपने आंसुओं से उसके पैर को भिगो के अपने बालों से पोंछने लगी। तो जो व्यक्ति था बोलता है कि अगर ये परमेश्वर होता तो इसको पता होता कि ये कैसी स्त्री है। मेरे परमेश्वर ने उसके मन की बात को जान के कहा, एक मनुष्य था, उसके ऊपर 1000 तोड़े का और एक पे 10 तोड़े का कर्ज था। उसमें से पहले का और दोनों का कर्ज जो लिया था, जो राजा था जिसका वो लोग कर्जदार थे, उसने उसको माफ़ कर दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रेम कौन उससे करेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। आप ये मत कहें कि वो मनुष्य तुच्छ हो नर्क में जाएगा, ये अधिकार हमें नहीं दिया गया। हमें परमेश्वर के वचन पे चलना। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब हम आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो क्या करते हैं, हम अपने आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। उन बरकतों को अपने जीवन से, अपने लाइफ से हम क्या करते हैं, खो देते हैं। आप ऐसा न करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया। परमेश्वर हर एक, जैसे हमें और हमारे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर ने दया किया, उस बुराइयों से, उस दलदल से, उस कीचड़ के निकाला परमेश्वर ने संसारिक स्वभाव से, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मैं उनको भी निकालूंगा। हमें क्या करना है, उनको सुख समाचार सुनाना है, उनको प्रचार करना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है। वो भले से इग्नोर करें, न सुने, पर परमेश्वर का जुबान, परमेश्वर का नाम वो क्या करें, अपने उनको सुनाएं। परमेश्वर का बात उनको, परमेश्वर का वचन उनको सुनाए, ताकि परमेश्वर के नाम को जानने पाए। परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरा नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आप हर एक जन को परमेश्वर के नाम को आप प्रचार करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, हमारे हाथ में एक खजाना लगा है। एक, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति होता है, अगर सोना चांदी पा जाए तो उसको कितना खुशी आनंद होता था कि मेरे पास कितना धन हो गया, मैं खजाना मेरे हाथ लग गया। मेरे पे उस सोने और चांदी से बढ़ के हमारे पास है वो खजाना, हमारा यीशु जो खजाना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझ में बने रहो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा। मेरे प्रियो, आप किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो यहोवा है, हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो खजानों से भी बढ़ के खजाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो उन बरकतों को, उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग को आपके जीवन में क्या करूँगा, तुम्हारे जीवन को दे दूंगा। तुम्हारे जीवन में हर एक बरकतों को खोल दूंगा, उन आशीषों को। कहता है कि तुम पवित्र हृदय से मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, उन आशीषों का, उन बरकतों का बारिश करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर दिन चले, क्योंकि परमेश्वर ये जो हमें क्या करता है, सब कुछ देने वाला है। आप मनुष्य पे घमंड न करें, किसी मनुष्य को देख के अपने अंदर उसके प्रति जलन और ईर्ष्या न रखें कि मैं तो पवित्र इंसान हूँ। क्योंकि जब आप घमंड करते हैं तो क्या करते हैं, अपने अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। क्योंकि शैतान ने क्या किया था, घमंड किया था। हमें एक ही बात पे घमंड करना है, किस पे, कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं, जानते हैं। आप इस वचन को देखेंगे, लिखा कि जो घमंड करे वह प्रभु पे घमंड करे। हमें किस पे घमंड करना चाहिए, हमारा घमंड प्रभु होना चाहिए, कि सबसे बड़ा खजाना हमारा यीशु मसीह है, मुझे इस पे घमंड है। परमेश्वर कहता है जो तुमको घमंड करना है तो इस पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते और मानते हो। आप वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा यिर्मयाह के 9:23 में कि यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, पर वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में परमेश्वर का जब स्पर्श हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आया, जब हम परमेश्वर को जाने, उस खजाने को हम अपने जीवन में प्राप्त कर लें, उस अनॉइंटिंग, उस सामर्थ को हम अपने जीवन में पाएं जो परमेश्वर हमको जिसलिए चुना, हमको बुलाया। तो आप हर दिन परमेश्वर पवित्रताई के साथ चलें। आपका घमंड, आपका सब कुछ परमेश्वर होना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे।
हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को सुनने पाए प्रभु। आप महान खुदा परमेश्वर, जितने जन पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने जन इस प्रार्थना को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके लाइफ पिता सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर, उनके लाइफ को चेंज करिए हवा खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरी महिमा, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर, जिनके लिए आपने हमें बुलाया है, जिसके लिए आपने इन भाइयों और बहनों को बुलाया है परमेश्वर। इनके हर एक को जादू, हर एक श्राप के टोने को मैं यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर तोड़ता हूँ परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके हर एक बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर ब्लेसिंग उतरने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। वो सर में दर्द हो, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गले में गिल्टियाँ, सर्दी जुकाम, खांसी बुखार, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर बीमारी बंधन इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु। वे रसौलियाँ हो यीशु के नाम से बाहर आने पाए इन जीसस ने। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर आज सुबह के सच में छूने पाए पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर वैसे तेरी इन्वेंटिंग इनके अंदर उतरने पाए इसी वक्त परमेश्वर। तेरी रोशनी इनके जीवन में चमके पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के रसौलियाँ बाहर आने पाए पिता परमेश्वर। वो शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, वो क्षय रोग, लहू जाने की बीमारी, हर एक प्रकार की बुरी शक्तियों का जो प्रभाव इनके शरीर के, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर पिता, आज तेरी रोशनी में यीशु के नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के लाइफ को चेंज कर पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की शक्तियाँ जो पिता इनके जीवन को कब्जा करके रखा है प्रभु, आज तेरी रोशनी, एक तेरा एंजल इनके जीवन में इस सुबह के सत्र में प्रवेश करने पाए प्रभु, और हर एक के जीवन को टच करने पाए इन जीसस ने। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग पिता अपने बुराइयों में फंसे पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो पिता परमेश्वर, उनके लाइफ बढ़ नहीं रही पिता, आज तेरी रोशनी के द्वारा पिता वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। उन ब्लेसिंग को, उन कार्य को अपने लाइफ में देखने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा हर एक को बंधन मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। होली गोस्ट फायर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। जो निसंतान है पिता परमेश्वर, उन्हें संतान दे प्रभु। जो बांझपन की आत्मा इनके कोख को बंद करके रखा है पिता, इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा प्रभु, आज तेरी पावर, तेरी सामर्थ इनको टच करने पाए परमेश्वर। हर एक बांझपन की आत्माएं जाती रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मेरे खुदा बाप, गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है प्रभु। इनका जो बांझपन की आत्मा है, जो शैतान के कोख को बंद करके रखा, इनके कोख को खुलने नहीं दे रहा पिता परमेश्वर, बंद करके रखा प्रभु, आज तेरी ब्लेसिंग, तेरी सामर्थ इन्हें छूने पाए यीशु के नाम से। अबलाबा शबलबलाबा शिखंदराबा शेखेबा परमेश्वर, तेरी इन्वेंटिंग इन्हें छूने पाए इन जीसस नेम खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर बहने प्रेगनेंसी को रिसीव किए पिता परमेश्वर, उन्हें एक बेबी बॉय, एक अच्छा बेटा देके आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि जिस तरह गर्भ में पिता अच्छे से पिता इस धरती पे आने पाए प्रभु, और तेरी इन्वेंटिंग, तेरी सामर्थ के द्वारा पिता ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। उस बच्चे को ऊपर तेरे हाथ हो पिता परमेश्वर, तेरी पवित्रताई में चलते हुए पिता वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे। तेरी महिमा, आशीष उनके गर्भ के ऊपर होने पाए प्रभु। जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे पिता, जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां दे के आशीष दे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु। आज जो सुबह के समय में पिता परमेश्वर एक सुंदर समय दिया पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन को चेंज कर पिता। दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं इन्हें सुरक्षित रखना पिता। इनके बेटे, इनकी बेटियों पिता परमेश्वर, तेरी हाथ हो पिता, तेरा हाथ हो, ताकि उसमें जिस भी काम में हाथ डालें उसमें फलवंत होने पाए प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर, जितने लोगों को बेटे बेटियां पिता सरकारी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं पिता परमेश्वर, उसमें सफल होने पाए पिता। एक अच्छी जॉब देके इनको आशीष दे, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इनको देके आशीष दे पिता, ताकि ऊंची पदवी पे बैठे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों का मदद और सहायता करे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। जितने पति और पत्नी है पिता परमेश्वर, उनमें लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, हर एक के जीवन में पिता प्रेम आने पाए। अगर इनके परिवार में कुड़कुड़ाहट है प्रभु, इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो दुख दिक्कत समस्याएं प्रभु, झगड़े होते हो प्रभु, इनके परिवार में प्रेम आने पाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा परमेश्वर प्रेम है। आपने हमें प्रेम करना सिखाया प्रभु। आज तेरी प्रेम की आत्मा इनके लाइफ में, इनके पति पत्नी के लाइफ में, इनके परिवार के लाइफ में उतरने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ हर एक जन को सुने पाए प्रभु। आपने जो सुंदर समय दिया इन्हें दिन भर संभाल के रखना, हर एक को आशीषों से, हर एक को बरकतों को अपने लाइफ में खुले हुए देखे पिता परमेश्वर। जितने लोग विश्वास के साथ आमीन बोलने प्रभु, आज ब्लेसिंग इनके जीवन में यीशु के नाम से उतारने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर ने दिन भर संभाल कर रखना पिता परमेश्वर। जहाँ भी कहीं जाए तेरी इन्वेंटिंग, तेरी सामर्थ इनके संग संग चले प्रभु, तेरी महिमा सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।